2 अप्रैल 2018 जैसा आंदोलन फिर हो सकता है पूरे भारत के अंदर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आइए आपको बताता हूं। दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। फैसला यह है कि अब एससी और एसटी रिजर्वेशन में उप वर्गीकरण यानी कि कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी बनाई जाए, कोटे के अंदर कोटा दिया जाए उन लोगों को या फिर उन जातियों को जिनको आरक्षण का भरपूर लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। 7 जजों की बेंच बैठी हुई थी और पूरे बहुमत के साथ, यानी कि केवल एक ही जज इसके खिलाफ थे और 6 जज इसके पक्ष में थे कि राज्य चाहे तो यह फैसला लागू कर सकता है अपने राज्य के अंदर सब कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी बनाने का। जैसे ही यह फैसला आता है तो ट्विटर, सोशल मीडिया के ऊपर इसका विरोध होना शुरू हो जाता है। आप सोशल मीडिया के कुछ हैंडल्स देख सकते हैं और सेव रिजर्वेशन भी हैशटैग ये ट्रेंड होने लग गया था सोशल मीडिया के ऊपर। दोस्तों, लोगों का विरोध करने का कारण यह है, इसके अंदर लोगों का कहना है कि एससी या एसटी के अंदर रिजर्वेशन को लेकर सब कैटेगरी बनाने का या फिर कोटे के अंदर कोटा देने का अर्थ यह है कि इनकी यूनिटी को तोड़ना। और कई लोगों का यह कहना है कि कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी बनाना यह पहला पड़ाव है, फिर इसके बाद रिजर्वेशन के अंदर एससी और एसटी के लिए एक क्रीमी लेयर बना दी जाएगी, या फिर इसके बाद ऐसे ही छिन्न भिन्न करते हुए आरक्षण को सिर्फ एससी और एसटी के उन लोगों को दिया जाएगा जो कि आर्थिक तौर पर कमजोर है। ऐसे कर 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 पूरा आरक्षण जो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने राइट टू रिप्रेजेंटेशन के तहत दिया हुआ है, इसको पूरा खत्म करने की चाल चल रहा है इस देश का मनुवाद। ऐसा लोगों का ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर कहना है। दोस्तों, इसको लेकर कई लोगों के बयान भी आए हैं। आइए कुछ बयान मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जो बात कही है वो देखिए। उनका कहना है वर्गीकरण करने की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए। कुछ विशेष परिवारों का दबदबा बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट पर। चंद्रशेखर ने ये जो बात कही है बड़ी गहरी है। इनका सीधा सीधा टारगेट है कॉलेजियन सिस्टम पर। आपको मालूम होगा कॉलेजियन सिस्टम से ही अगर आपका पिताजी जज रहा हो, आपके दादाजी जज रहा हो, तो आप भी जज बन सकते हैं। तो इनका कहना है अगर वर्गीकरण करना है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में करो ना भाई। एससी और एसटी के लोगों में वर्गीकरण क्यों किया जा रहा है भाई? दोस्तों, दिलीप मंडल जी जो कि एक चिंतक है, उनका कहना है आरक्षण और संविधान को खतरा कॉलेजियम के जजों से है। इन्होंने भी जो 7 बेंचों की 7 जज बैठे हुए थे, उनका जो फैसला है उसको कॉलेजियम वाला फैसला कहा है। और आपको मालूम होगा कॉलेजियम मतलब क्या होता है। एक तरीका का ये भी एक आरक्षण ही होता है जो परिवारवाद के लिए किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वही दोस्तों, कई ऐसे बुद्धिजीवी जिन्होंने अपनी बातें सोशल मीडिया के ऊपर रखी है, और खासकर मैं बताऊं सभी लोग इस जो फैसला आया है एससी एसटी की बात करूंगा कि सभी एससी और एसटी के लोग इस फैसले के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं 99%। कुछ लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई जो लोग आईएएस आईपीएस बड़े बड़े अधिकारी बन गए हैं, जिनके बच्चे भी अधिकारी बन गए हैं, जिनकी 3 पीढ़ियों ने आरक्षण का भरपूर लाभ ले लिया है, अब उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। और जो निम्न में रह गए हैं, जो आर्थिक तौर पर कमजोर रह गए हैं, उनको जिनको आरक्षण का अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है, उन लोगों तक ये सुविधा पहुंचनी चाहिए। तो लोगों का ऐसा भ्रम है या फिर ऐसे ह्यूमर्स फैले हुए हैं सोसाइटी के अंदर कि आरक्षण का लाभ वही लोग ले पाते हैं जो संपन्न है, उन लोगों को नहीं मिल पाता जो गरीब है या फिर पिछड़े हुए हैं उसी जाति में। ऐसे लोगों के अंदर भ्रम है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात यहां पर फैक्ट के साथ बताना चाहता हूं। आरक्षण पूरी एससी कैटेगरी को दिया हुआ है, और जो व्यक्ति पढ़ेगा, जो नॉर्मल क्राइटेरिया होता है 10वीं 12वीं पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने जाएगा तो उसको आरक्षण मिलेगा, वो अगर वो एससी या एसटी वर्ग से आता हो तो। लेकिन मैं आपको बता दूं एससी और एसटी के लोगों को 10वीं और 12वीं तक तो पास करने ही नहीं दिया जाता ना, वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाता। उनको तो पहले रोक दिया जाता है, उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा, सब कुछ। तो भाई वो लोग पिछड़े रह जाते हैं। फिर उनके अंदर भ्रम फैलाया जाता है कि जो लोग तुम्हारी जाति में आगे बढ़ गए हैं सिर्फ वही आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, और कुछ बेवकूफ इसका समर्थन भी करते हैं। वही दोस्तों, कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया है सुप्रीम कोर्ट को। ये रतन लाल जी का ट्वीट पढ़िए। रतन लाल जी कहते हैं एससी एसटी आरक्षण में बंटवारा हो सकता है, सुदामा कोटा ईश्वरीय है, उसमें बंटवारा नहीं हो सकता, गैर संवैधानिक फैसला है।
तो दोस्तों इन्होंने ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसे गैर संवैधानिक बताया है। इनका कहना है कि भैया जो सुदामा कोटा है ये ऐश्वर्य कोटा है, तो उसमें आप वर्गीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं। वही दोस्तों नितिन मेश्राम ये भी सुप्रीम कोर्ट के वकील है, इनका कहना क्या है ये देखिए। जातिवादी न्यायपालिका ने संविधान को खत्म करने की सुपारी ले रखी है। संविधान को सुप्रीम कोर्ट से बचाना चाहिए वरना लोकतंत्र के सामने बहुत गहरा संकट है, ऐसा नितिन मेश्राम जी का कहना है संविधान और सुप्रीम कोर्ट को लेकर। तो दोस्तों ये जो फैसला दिया है देश के सुप्रीम कोर्ट ने कि आरक्षण के अंदर जो कैटेगरी है एससी और एसटी, उसके अंदर कोटे के अंदर कोटा यानी कि सब कैटेगरी होना चाहिए उन लोगों के लिए जिन लोगों को इसका लाभ आज तक नहीं मिल पाया है। तो क्या ये उचित है या अनुचित है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। आपका विवेक क्या कहता है इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हो या पक्ष में हो, कमेंट करिएगा। और अगर 2 अप्रैल जैसे आंदोलन करने की फिर से नौबत आती है इस देश के वंचित वर्गों को, तो क्या आप सड़कों पे होंगे, ये भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, भरपूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।